अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले खबर दें पाकपतन से। पाकपतन में 3 माह कबल अगवा होने वाली कमसिन बच्ची ताहाल ना मिल सकी। लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस मवेशी और घरेलू सामान भी ले गई मगर बच्ची को बाजियाब नहीं करवाया गया। तफसीलात बता रहे हैं मुख्तियार साकी अपनी इस रिपोर्ट में। पाकपतन के इलाका चावट से अगवा होने वाली 12 साल लड़की 3 माह बाद भी बाजियाब ना हुई। लवाहिकीन कहते हैं कि पुलिस घर में बंदे मवेशी भी ले गई मगर तसलियां देने के सिवा कुछ न किया। पुलिस वाला साड़ी बकरी खोल के लै गया है। घर दे कुकड़ असी वेच ते खवाई बैठे। 1 लाख रुपया मुनीर बाबर नूं नगद दित्ती बैठे है। खुदा दे वास्ते सानू साडी छोरी मिल जावेगी। मगवी के वुरसा ने प्रेस क्लब पाकपतन के बाहर एहतजाज करते हुए हुकूमत से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। मेहरबानी जी मेरी बेटी लभ जावे मुनीर बाबर जी बड़े पैसे खादी खड़ा जी उन्होंने कोल भी साडे कोल भी कि नहीं बाबर को जाने थाने धक्के मार मार से बाहर काट देंगे। 5 मुल्जमान ने 10 अक्टूबर की शाम 12 साल सुगरा को अगवा किया था। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर बच्ची को बाजियाब ना करवा सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरब की सीनियर क़यादत पर मुश्तमिल वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी अयूब आफरीदी और पार्लिमानी वफ्द से मुलाकात। पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल और ओवरसीज वोटिंग के हवाले से हासिल सैर गुफ्तगू की गई। वफ्द की सरबराही PTI के सीनियर रहनुमाओं साबिक सीनियर नायब सदर PTI जिला कर्क डॉक्टर खालिद अजीम खटक ने की। वफ्द ने पार्टी अमूर पर असद कैसर से तफसीली गुफ्तगू भी की और ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हवाले से वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी अयूब आफरीदी को आगाह किया, जिस पर उन्होंने फौरी हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्की असासा है, उनके मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। अयूब आफरीदी ने कहा कि हमारी भरपूर कोशिश है कि आने वाले इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी अपना वोट पूल कर सकें। PTI सऊदी अरब के वफ्द ने वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी अयूब आफरीदी, कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर और उनके हमरा आए हुए वफ्द को सऊदी अरब आमद पर खुशामदीद कहा और उम्रे की शहादत पर मुबारकबाद भी पेश की। काजी अहमद में बढ़ती हुई गंदगी के खिलाफ ऑल पार्टीज अलायंस का 27 जनवरी को टाउन कमेटी के ऑफिस के सामने एहतजाजी धरने का ऐलान। ऑल पार्टीज अलायंस में शामिल मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शहर भर में बढ़ती हुई गंदगी पर बात करते हुए सैयद अनवर अली शाहदीकर ने कहा कि टाउन इंतजामिया की लापरवाही की वजह से शहर भर की गलियां, बाजार और मोहल्ले गंदगी से भरे पड़े हैं। कई बार शिकायत और एहतजाज करने के बावजूद टाउन इंतजामिया सफाई सुथराई से कासिर है। उन्होंने कहा कि टाउन कमेटी में सफ़ेद पोश अमले की भरमार की वजह से सफाई अमला काम करने के लिए तैयार नहीं, जिससे शहरी अपनी मदद आप सफाई करने पर मजबूर हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द शहर भर से गंदगी का खात्मा किया जाए। दूसरी सूरत में 27 जनवरी से स्मार्ट CNG से रैली निकाल कर टाउन कमेटी के सामने धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। भावलनगर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुजर की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 10 मुहर्रम को भावलनगर में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत की गई। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने हुकूमत पंजाब की जानिब से वाक़या में मुतासर होने वाले अफराद को मजमूई तौर पर 25 लाख रुपए की माली इमदाद के चेक दिए। ADCG ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जिला भर में पायदार अमन के क़याम के लिए मुआशरे के तमाम अफराद अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि भावलनगर जिला पुरअमन है और इस खिते के लोग अमन पसंद हैं। उन्होंने कहा मुआशरे में सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त को फ़रोग़ दिया जाए और इत्तेहाद, यगानगत और भाईचारे की फ़ज़ा कायम करने के लिए किरदार अदा किया जाए। बवाना में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। काश्तकार यूरिया और गवारा खाद के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए, जबकि इंतजामिया और महकमे ज़राअत खाद की फरहमी यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई देती है। खाद के हसूल के लिए आने वाले काश्तकार इंतजामिया के खिलाफ सरापाए एहतजाज बन गए। जानते हैं अपने नुमाइंदा मलिक जैफर अली से। जी बिल्कुल, बवाना में खाद का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। काश्तकार यूरिया और गवारा खाद के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि इंतजामिया और महकमा ज़राअत खाद की फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई देती है। खाद के असूल के लिए आने वाले काश्तकार इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। 3 माह हो गए हैं खाद के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। सुबह 6 बजे के यहाँ बैठे हैं मगर
सूद खाद न मिलने की वजह से गंदम और दूसरी फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा है। यूरिया खाद का रेट 1700 रुपये है। इंतजामिया और महकमा ज़राअत की दी गई सिफारिशी पर्ची पर 2000 रुपये जबकि ब्लैक में 2600 रुपये तक फरोख्त हो रही है। काश्तकार कहते हैं जब डीलर्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जिसने पर्ची दी है इसके पास जाओ, हम खाद नहीं देंगे। ऐसे हाल में हम कहाँ और किसके पास जाएं? खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी शेरगढ़ से खबर शामिल करें और आपको बताएं, साबिक सूबाई वजीर सैयद रज़ा अली गिलानी की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। दो तरफ़ा दिलचस्पी और बिलखुसूस सियासी मामलात पर गुफ्तगू की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शेरगढ़ से नुमाइंदा A1 TV गुलाम दस्तगीर से। साबिक सूबाई वजीर पीर सैयद रज़ा अली शाह गिलानी की उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब से इंतहाई अहम तरीन मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा दिलचस्पी और बिलखुसूस सियासी मामलात पर खुलकर गुफ्तगू हुई। इस मौका पर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब ने साबिक सूबाई वजीर सैयद रज़ा अली शाह गिलानी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दी, जिस पर रज़ा अली शाह गिलानी ने बुजुर्गों और हल्का के साथियों से मुशावरत करने के लिए वक्त मांग लिया। रज़ा अली गिलानी ने PP 184 और जिला उकाड़ा को दरपेश मसाइल के बारे में भी वज़ीर आला पंजाब को आगाही दी और उन्हें हल करने की दरख्वास्त की। मजीद बरां सैयद रज़ा अली शाह गिलानी ने उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब की सबसे बड़ी तहसील दीपालपुर को जिला बनाने का मुतालबा भी कर दिया, जिस पर उस्मान बुज़दार ने इस मुतालबे पर हमदर्दाना गौर करते हुए इसकी फिजिबिलिटी बाबत रिपोर्ट तलब करके अमल दरामद की यकीन दहानी भी करवाई और हल्का PP 184 में तरक्याती कामों के लिए 4 अरब के खुसूसी फंड की मंजूरी भी दी। 1.25 लाख वाले शहर खपरों में पानी सप्लाई करने वाली नहर खपरों वाह और शाहबख्श शाह के किनारे पर भैंसों के गैर कानूनी बाड़े कायम होने की वजह से हजारों भैंसों और बकरियों का फुजला नहर के पानी में शामिल होकर वाटर सप्लाई में जाता है, जिससे पीने का पानी गंदा हो जाता है, जिसे वाटर सप्लाई इंतजामिया शहर में सप्लाई कर देती है। शहरियों का कहना है कि गंदा पानी पीने की वजह से बीमारियां फैलने का खदशा है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि गैर कानूनी भैंसों के बाड़ों को फौरी खत्म करके पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। AA बैज फ्रेंड्स फाउंडेशन सेकंड का पहला यौम तासीस भरपूर जोश और जज्बे के साथ शहीद अरसलान मेडिकल सेंटर पर मनाया गया। इस मौका पर केक काटा गया और मुल्क को कौम की तरक्की और बाहिम्मत मोहब्बत के लिए दुआ की गई। इस मौके पर आमिर इस्माइल रिंद को हुस्ने कारकर्दगी अवार्ड और शुरका को सिंध का सकाफती तोहफा अजरक पेश किया गया। तकरीब से खिताब में ब्रिगेडियर जुल्फिकार अली बाजवा ने कहा कि बाशऊर कौमें तेजी से तरक्की करती हैं। AA बैज फ्रेंड्स फाउंडेशन तालीम और सेहत के फरोग के लिए काम कर रहा है, जो काबिल तहसीन अमल है। साहिवाल से आपको खबर दें, साहिवाल के नवाही गांव 56GD के मुतलका पटवारी ने अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए सरकारी दरख्त फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। मुकामी लोगों का कमिश्नर साहिवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। जराए के मुताबिक 56GD के मुतलका पटवारी ने अहमद जार बशीर वगैरह को पटवार खाने में लगे सरसब्ज और शादाब दरख्तों को कटवा कर 60,000 पर फरोख्त कर दिए हैं, जबकि मुकामी लोगों ने मुतलका पटवारी इजाज से नाजायज दरख्त फरोख्त करने की वजह पूछी तो मुतलका पटवारी इजाज ने कहा कि ये मेरी मलकियत है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। आप लोग कौन होते हैं मुझे पूछने वाले, जिस पर मुकामी लोगों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और कमिश्नर साहिवाल से फौरी नोटिस लेकर एजाज पटवारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। DPO विहाड़ी की हदायत पर थाना सिटी पुलिस ने बुरेवाला समेत मुख्तलिफ अजला में मैपको के ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले बैनुल अज़ला 6 रुकनी गिरोह को मैपको एहलकारों की मदद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान से चोरी किए गए हासिल होने वाली रकम 15 लाख रुपए नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला 20 लाख से ज़ायद मालियत का मिनी ट्रक भी बरामद कर लिया। मुलज़मान रात की तारीकी में धुंध का फ़ायदा उठाते हुए ट्रांसफार्मर चोरी करके इनको खोलने के बाद इसके पार्ट्स फरोख्त करने का धंधा करते थे। मुलज़मान खिलाफ मुकदमा दर्ज, मज़ीद तफ्तीश जारी है। मुलज़मान मुख्तलिफ अजला में ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों में मुलव्विस थे। ओसी मानावाला चंदरकोट नहर के नजदीक रिक्शा गहरी खाई में जा गिरा, नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले 2 खवातीन भी शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करके DUHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा धुंध के बायस पेश आया। फाजिलपुर में बढ़ती हुई चोरी और डकैती के वारदातों में इजाफे से शहरी परेशान। DPO राजनपुर से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फाजिलपुर से नुमाइंदा A1 TV अब्दुल लतीफ खोकर से। जी हाँ बिल्कुल,
गुज़िश्ता रात चोर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में दुकान की छत फाड़ कर लाखों की मालियात का सामान ले उड़े। शहरियों का कहना है कि आए रोज चोरी और डकैती की वारदातें हो रही हैं। शहरी कीमती चीजों से महरूम हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि शहर में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। उन्होंने डीपी और राजनपुर से बढ़ती हुई वारदातों पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब्दुल लतीफ खोकर, A1 TV, फाजिल। ठट्टा से आपको खबर दें, ठट्टा के इलाके कैदी बंदर के समंदर में तेज तूफानी हवाओं के चलने के बावजूद अपने बच्चों के लिए रोटी की तलाश की खातिर 12 माहीगीरों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी। आस लगाई इंतजार में बैठे उनके घरों में अब सिर्फ अपने प्यारों की लाशों के मिलने का इंतजार है। रिपोर्ट कर रहे हैं ठट्टा से ब्यूरो चीफ आजाद ब्रोही। 3 माहीगीरों की लाशें पाक नेवी और मेरीन फोर्सेस के एहलकारों ने निकालकर वर्षा के हवाले कर दी। 9 अफराद का इस वक्त तक कोई सुराग न मिल सका। लापता माहीगीरों के वर्षा ने बीकेटी बंदर में अपने प्यारों की लाशें मिलने के इंतजार में समंदर किनारे अपना ठिकाना बना लिया। वर्षा का कहना है कि पाक नेवी, मेरीन फोर्स, PP रहनुमा शिकली जरदारी, अमित पवार, DC ठट्टा गजनफर अली कादरी, SSP ठट्टा डॉक्टर इमरान खान, फिशर फोक फोरम के रजाकारों के साथ मकामी अफराद उनके प्यारों के लाश की तलाशों में मसरूफ अमल हैं। गहरे समंदर से अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने वाले गुमशुदा माहीगीरों के घरों में उनके इंतजार के सिवाय और कुछ मौजूद नहीं है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि समंदर के लहरों में डूबकर अपने बच्चों के अधूरे ख्वाब छोड़ने वालों की माली सहायता की जाए तो उनके घरों के ठंडे चूल्हे भी चल सकें। मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी लाहौर प्रेस क्लब के बाहर क्राइम रिपोर्टर के बेहमाना कत्ल के खिलाफ सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं चिन्योट से नुमाइंदा A1 TV अदील जहांगीर से। बिल्कुल जी, मुल्क भर की तरह जिला चिन्योट में भी लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो निजी TV चैनल रिपोर्टर को बेमाना तौर पर जो है कत्ल कर दिया गया था। इसके साथ उनकी जो है इज़हार अफसोस के लिए यहाँ पर मुल्क भर की तरह जिला चिन्योट की सहाफ़ी तंजीमों और सहाफ़ी बरादरियों की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिन्योट में और सदर प्रेस क्लब चिन्योट शाहिद महमूद का ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत पंजाब और IG पंजाब की जानिब से जो है इनको कातलों को फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार किया जाए और हम ये मुतालबा करते हैं कि इनको जो है कैद से किरदार तक इनके कातलों को बचाया जाए और इसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और इनके साथ साथ जो है अहले खाना के हैं उनके गम में बराबर के शरीक हैं। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।